पीछे उन लोगों को पहले बुला ली ना, मुख्यालय डीएसपी बुलाए ना, आ जाएंगे वो सर सामने देखो एक तुरंत। लग रहा है 2-3 दिन पहले गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रेल पटना से संबंधित क्षेत्रों में मानव व्यापार से संबंधित एक अंतर्राज्यीय गैंग सक्रिय है। इस सूचना के आलोक में पूर्व से रेल जिला पटना में कार्यरत ASTU की जो टीम कार्य कर रही थी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, उसके नोडल अफसर पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर ही हैं, उस टीम के द्वारा सूचना का संकलन किया जा रहा था और कार्रवाई की जा रही थी। उसी विशेष टीम में अन्य और कुछ टीम मेंबर्स को शामिल करने के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की गई और कल दिनांक 24/5/2023 को त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में जो विशेष टीम का गठन किया गया, इसी टीम के द्वारा 24/5/23 को कल पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 पर एक महिला को 3 वर्षीय बच्चे के साथ देखा गया। उक्त महिला विशेष टीम को अपनी ओर आते देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके साथ 2 और व्यक्ति को देखा गया जो टीम को देखने के पश्चात वो भागने लगे। उन दोनों व्यक्तियों को भी खदेड़ कर पकड़ा गया। इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि इनका मायका जमुई है एवं ससुराल जमुई है एवं मायका इनका लखीसराय है। उक्त पीड़ित महिला के द्वारा बताया गया कि इनकी शादी पूर्व में हो चुकी है और 2-3 दिन पहले ये अपने मां से लड़ाई झगड़ा पारिवारिक कलह के कारण करके पटना आई थी और पटना जंक्शन पे थी। उसी क्रम में 2 व्यक्ति के द्वारा इनसे संपर्क किया गया और इनको भांति का प्रलोभन देते हुए राजगीर ले जाया गया। और इससे अलग एक दूसरे जो मध्य प्रदेश के 2 व्यक्ति जो पकड़ाए गए महिला के साथ, कारूलाल धनगर उम्र 35 वर्ष, पिता किशन लाल धनगर, साकिन खजूरी मोड़ा, थाना नादरगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। दूसरे व्यक्ति राजेंद्र परिदार, उम्र 40 वर्ष, पिता शांतिलाल परिदार, साकिन विसनिया, थाना निमरा सिटी, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। ये दोनों व्यक्ति जो 7 महिला के थे, ये दोनों व्यक्ति मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो महिला पीड़िता के द्वारा बताया गया कि राजगीर पहुंचने के बाद वहां के एक होटल में इन दोनों में से एक व्यक्ति कारूलाल धनगर द्वारा जबरन होटल के एक कमरे में इनके साथ शादी कर लिया गया और दूसरे व्यक्ति राजेंद्र परिदार ने सहयोग किया और 2 व्यक्ति जो पहले से महिला को बाला फुसलाकर जबरदस्ती जो राजगीर ले जाया गया था, वो राजेश और दीपक नाम के व्यक्ति थे। जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ किया गया और महिला के बयान का सत्यापन किया गया और इन व्यक्तियों का जो वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, तो पाया गया कि यह एक मानव व्यापार से संबंधित जबरन शादी कराने को लेकर एक अंतर्राज्यीय गैंग का मामला सामने आया। और रोचक तथ्य काफ़ी सामने आए कि यह जो राजेंद्र परिदार हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये और कारूलाल धनगर, ये आपस में वहीं पे एक संबंध है। कारूलाल धनगर की बहन की शादी राजेंद्र परिदार के गांव में हुई है। इस तरह से ये संपर्क में थे और राजेंद्र परिदार उधर दूसरे राज्य के जो पुरुष हैं उनको शादी के नाम पे यहाँ की लड़कियों से शादी, बिहार की लड़कियों से शादी कराने के लिए वहाँ कांटेक्ट करते थे। और यहाँ पर जो सामने आया तथ्य कि जो राजेश और दीपक, ये दोनों मिलकर बिहार की लड़कियों को दूसरे राज्यों के लड़कों या पुरुषों से शादी के लिए यहाँ पर ये इकट्ठा या प्रलोभन देकर या जबरन उनको इकट्ठा करने का कार्य करते थे। जब और अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि कारूलाल धनगर द्वारा यह खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। तो कारूलाल धनगर द्वारा 2,27,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, उसमें से 1,82,000 रुपीज़ राजेंद्र परिदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया और 45,000 रुपये राजेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। फ़ोन पे के माध्यम से 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया। तो इस प्रकार से यह देखा गया कि यहाँ पर जो बिहार का कनेक्शन है वो राजेश और दीपक संभालते थे। भोली वाली लड़कियों, महिलाओं को फुसलाकर और उसको
दूसरे राज्यों के लड़कों से शादी जबरन कराने में इनकी भूमिका सामने आई। और दूसरी तरफ जो राजेंद्र परिदार हैं वो उनका दूसरे राज्य से इसका अंतर संबंध स्थापित हुआ। इस प्रकार यह एक बेहद महत्वपूर्ण गैंग को पकड़ा गया है, जो कि अंतर्राज्यीय गैंग है, जो कि यहाँ से लड़कियों या महिलाओं को जबरन शादी कराया जाता है। शादी के बाद क्या और भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, अनुसंधान चल रहा है। पैसा किस एवज में दिया जाता था? सारे अनुसंधान चल रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है। एक चीज समझाइए सर, ये तथ्य निशाना पे रहती, ये तथ्य आया है सामने कि ये जैसे लड़के जो पीड़ित महिला आई जो रहने ससुराल जिनका जमुई है, पूर्व से शादीशुदा है, उनके पास एक बच्ची थी, 3 साल की बच्ची। तो ये जब आए पटना जंक्शन तो ये इसी तलाश में राजेश और दीपक इससे संपर्क किए और इनको बाला सर, और लड़कियों को किस और लड़कियों के बारे में और गैंग के और मेंबर्स और कितने पीड़ित हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। क्या प्रलोभन दिया जाता था शादी के लिए? इनको भांति भांति का प्रलोभन दिया गया। जैसे इस कांड में आया है कि इनको बहुत तरह के गिफ्ट या अन्य बहुत अच्छे से ले चलेंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, इस प्रकार का इनको प्रलोभन दिया गया। अभी इस पर अनुसंधान चल रहा है। आपने सर मानव व्यापार की बात कही सर, इसको थोड़ा विस्तार से। जैसे इसमें एक साथ कई जुर्म सामने आ रहे हैं। पहला कि जो जबरदस्ती उठा के राजगीर से आप इसको ले जाया जा रहा है, तो ये एक मानव व्यापार के श्रेणी में आया। दूसरा कि ये अनैतिक है, इलीगल है। उनके जो महिला है ऑलरेडी शादीशुदा है और उनके विश के अगेंस्ट हुआ। बच्ची भी साथ में बच्ची भी है और अनुसंधान किया जा रहा है और राजेश और दीपक को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो ये सर राजेश दीपक कहाँ के हैं? ये राजेश गया के रहने वाले हैं, दीपक के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये जो महिला लखीसराय से पैसा दिया गया था, 1,82,000 ट्रांसफर किया गया, जो 40 ये बिल्कुल खरीद फरोख्त का है कि बिहार की लड़कियों को एक तरह से इसलिए इमोरल ट्रैफिकिंग का मामला बन रहा है, इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना एक लड़की पे कितना रुपया दिया? ये प्रेजेंट कांड में जो कारूलाल धनगर जिसने जबरन शादी की है पीड़ित महिला के साथ, उन्होंने 2,27,000 रुपये खर्च किए। राजेंद्र परिदार को 1,82,000 और 45,000 रुपये राजेश के ट्रांसफ़र किया गया और इसके अलावा 40,000 रुपये दीपक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। कौन किया? दीपक के अकाउंट में राजेंद्र परिदार के द्वारा ट्रांसफ़र करने की बात आ रही है। पैसा कौन दे रहा है? राजेंद्र के अकाउंट में पैसा कौन डाला? राजेंद्र के अकाउंट में कारूलाल धनगर जिन्होंने शादी की है, कारूलाल धनगर ही पैसा दे रहा है। कारूलाल धनगर ने शादी किया है उसके बाद पैसा और राजेंद्र परिदार वहाँ पे दलाली करते थे लड़कों या पुरुषों को दूसरे राज्य को प्रलोभन देकर कि हम शादी करा देंगे। और यहाँ पे राजेश और दीपक यहाँ के लड़कियों को और महिलाओं को झांसा देकर जबरन शादी कराते थे दूसरे राज्यों के पुरुषों के साथ। तो कारूलाल धनगर और राजेंद्र परिदार ये लोग 1 सप्ताह पहले कलकत्ता गए थे और वहाँ से 3 दिन पहले गया आए थे और गया से आने के बाद ये राजगीर गए थे 22 तारीख को और 23 को इन्होंने शादी की और 24 को ये पटना जंक्शन पहुंचे और पटना जंक्शन से दिल्ली जाने के प्रयास में थे ट्रेन पकड़। कैसे हुआ राजेश और दीपक के साथ इसको? ये अनुसंधान चल रहा है, इसी विषय पर अनुसंधान।